Hello students, myself Harsh Kumar. Students, I am your educator. बच्चों, आज तक हमने क्या पढ़ा? पिछले अध्यायों में हमने किसी भी वस्तु की चाल, उसकी गति और उसकी गति की दिशा को बदलने के पीछे जो कारण था वो था बल, उसका अध्ययन किया। लेकिन बच्चों, किसी भी वस्तु का ऊपर से नीचे की ओर गिरना या चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, इनके पीछे आखिर कारण क्या है? तो आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो यही है कि आखिर वो कौन से कारक हैं जिसकी वजह से कोई भी चीज एक दूसरे की तरफ से चक्कर लगाती है तथा कोई भी चीज ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन, मतलब गुरुत्वाकर्षण। तो बच्चों, टॉपिक 1 में हम क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशन। द टॉपिक 2 इज सेंट्रीपिटल फोर्स। टॉपिक 3 इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसके अंतर्गत हम क्या स्टडी करेंगे बच्चों? देयर डेफिनेशन, देयर फॉर्मूला, F इज इक्वल्स कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। द नेक्स्ट इज यूनिट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। बच्चों, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, एक प्रकार का आकर्षण। बच्चों, किसी भी वस्तु की गति में जब हम दिशा परिवर्तन करते हैं तो उसके पीछे किसकी बल की आवश्यकता होती है? जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की तरफ गति करता है तो पृथ्वी भी उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई एक बल कार्य कर रहा है। तो बच्चों, वो जो आकर्षण बल होता है वो ही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इससे हम एक परिभाषा के रूप में कैसे समझ सकते हैं कि पदार्थ का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षण करता है। यही गुरुत्वाकर्षण का नियम है। लेकिन क्या यह बल सभी स्थितियों में समान है? तो आइए इसे हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, दैट इज अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर देखिए एक थ्रेड दी हुई है जिसमें एक स्टोन बंधा हुआ है और एक व्यक्ति एक उसे लेकर घुमा रहा है। एक निश्चित गति प्रदान करने पर यह पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में चलना शुरू कर देता है। यहाँ पर आप बच्चों देख रहे हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। तो बच्चों, इसे चीज के चारों तरफ घुमाने के लिए जो बल होता है वो इसके सेंटर की तरफ कार्य करता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से ये बल शून्य हो जाए तो ऐसे केस में क्या होगा? क्या स्टोन तब भी सर्कुलर मोशन करेगा? नहीं। ऐसी स्थिति में बच्चों जो स्टोन होगा वो एक लीनियर मोशन करेगा। तो हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल होता है वह उस वृत्त के अंदर वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। स्टूडेंट्स, तो आइए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। तो स्टूडेंट्स, मैंने देखिए यहाँ पर दो पिंड दिखाए हुए हैं, पिंड ए एंड पिंड बी, जिसका मास कैपिटल M और जो छोटा पिंड है इसका मास है स्मॉल m। और बच्चों, दोनों पिंड के मध्य एक फोर्स कार्य कर रहा है जिसे हम कैपिटल F से दिखाते हैं, और सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस है वो है स्मॉल d। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या कहता है? इसके अनुसार दो पिंडों के मध्य जो कार्य करने वाला बल होता है वो उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की डिस्टेंस की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए यहाँ पर मैंने बच्चों एक फिगर दिखाई है जिससे सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाए। आइए अब हम जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने फिगर में एक पिंड ए दिखाया हुआ है, एक पिंड बी दिखाया हुआ है। दोनों पिंडों के जो द्रव्यमान है कैपिटल M एंड स्मॉल m, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d। बच्चों, दोनों पिंडों के मध्य जो फोर्स लग रहा है वो है कैपिटल F। नाउ वी विल स्टार्ट। माना पिंड A का द्रव्यमान कैपिटल M एवं B का द्रव्यमान स्मॉल m है, तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी बच्चों क्या है? स्मॉल d। दोनों पिंडों
के बीच की दूरी स्मॉल डी है। यदि बच्चों हम देख रहे हैं फिगर में कि दोनों पिंडों के मध्य एक F फोर्स कार्य कर रहा है जो दोनों पिंडों को एक दूसरे की तरफ आकर्षित कर रहा है। यदि दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कैपिटल F है, तब गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार, अर्थात F is proportional capital and small m, that is equation first, and F is proportional 1 upon d square, that is equation second. स्टूडेंट्स, तो हमने जो दो इक्वेशन फाइंड करी हैं उन दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज को रखते हैं। F is proportional capital and small m upon d square, that is equals G capital M small m upon d square। तो इस प्रकार बच्चों में फॉर्मूला मिल जाता है जहां पर G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये सभी वस्तुओं के लिए बच्चों एक जैसा समान है, एक जैसा कार्य करता है, अतः इसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। स्टूडेंट्स, तो हमने क्या फॉर्मूला फाइंड किया, F इज इक्वल्स G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। तो बच्चों यहां से इसका एक अनदर फॉर्मूला भी हमें मिलता है, वो होता है G इज इक्वल d स्क्वायर अपॉन कैपिटल M एंड स्मॉल m। दिस इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बच्चों यदि हम दोनों द्रव्यमान को बराबर मान लें 1 किलोग्राम तथा d की दूरी अगर हम 1 मीटर रखें तो हमें फाइंड होता है F इज इक्वल G। इससे हमें क्या पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, वह जो दो पिंडों के मध्य 1 मीटर की दूरी होने पर तथा उनका एकांक द्रव्यमान होने पर कार्य करता है। बच्चों जहां पर G की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आइए इसके बाद हम इसकी यूनिट के बारे में जानते हैं। बच्चों जैसे पहले हम जान चुके हैं कि किसी भी मात्रा को फाइंड करने के लिए हम दो सिस्टम यूज करते हैं, CGS एंड MKS। तो CGS के अंदर बच्चों जो हमारा सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसका जो मात्रक होता है वो होता है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर, तथा MKS सिस्टम में जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो बच्चों आज हमने जाना कि गुरुत्वाकर्षण क्या है तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, वो किस तरीके से कार्य करता है। स्टूडेंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि ये आपको समझ में आएगा। आप इसकी घर पर अभ्यास कीजिए। थैंक यू सो मच।